पीने के लिए आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हनुमान जी महाराज भी क्या पीते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज यत्र तत्र सर्वत्र जो है क्या पी रहे हैं? बोलो, राम कथामृत पी रहे हैं। हनुमान जी ने कहा ये मेरे काम की मुद्री है। क्या? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर। अच्छा, उस मुद्री को हनुमान जी ने उंगली में धारण नहीं किया। फिर प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि। अच्छा बोलो, मुद्री समझा होता तो उंगली में धारण करते, लेकिन मुद्री कोई मुख में रखता है? जल्दी बोलो, मुद्री तो कोई मुख में नहीं रखता है, चाहे जितनी सुंदर मुद्री क्यों ना हो, लेकिन मुख में कोई मुद्री नहीं रखेगा। लेकिन हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, और जलद लांग गए अचरज नाहि। इसका मतलब मुख में रखा तो वो मुद्री नहीं थी। फिर मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हमारे हाथ में तो प्रभु राम की सेवा है, मैं उनकी सेवा करूंगा, लेकिन अपने बल से नहीं करूंगा, मेरा कोई बल नहीं है। फिर ये तो राम का बल है। तो मुद्री क्या कर रही है? बोले मुद्री जब से मैंने मुख में धारण की, ये मुद्री लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो राम का नाम है। राम का नाम जो है समुद्र पार करा रहा है। बोलो भाई, राम राम जब मरने वाले से क्या कहा जाता है? राम राम कहो, राम राम कहो। क्यों? भव से पार हो जाओगे। मरने वाले से क्या कहा जाता है? राम राम कहो, राम राम कहो, भव से पार हो जाओगे। हनुमान जी समुद्र पार कर गए। तुम लोग राम राम कहोगे तो भव से पार हो जाओगे, इसलिए राम राम जरूर कहा करो। अभ्यास शुरू से ही डालो ना राम राम कहने का, तो मरते समय भी राम राम निकलेगा। और यदि अभ्यास नहीं होगा तो मोहल्ला वाले खूब कहें, अरे मर राम राम कह के मरो, राम राम कह के, राम राम निकलेगा ही नहीं। राम राम कहाँ निकलेगा? लोग भले ही कहें कि राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो। दो ही बातें आती हैं, हाथ से दान कर दो और मुख से राम राम कहो, मुक्ति मिल जाएगी। अभ्यास नहीं होगा दान करने का तो मरते समय दान नहीं कर पाओगे। राम राम लेने का अभ्यास नहीं होगा तो मरते समय राम राम नहीं कह पाओगे। इसलिए दान करने का अभ्यास डालो, हमेशा दान करो, हमेशा राम का नाम लो, मुख से अभ्यास करो। मरते समय राम का नाम भी निकलेगा और मृत्यु के पहले अपने हाथ से दान भी करोगे। लेकिन शुरू से ही दान करने का अभ्यास होना चाहिए। एक व्यक्ति तो बोला मरते समय दान करेंगे। लोगों ने कहा मरते समय करो, लेकिन जिंदा में भी कर लो ना, मरते समय नहीं कर पाए तो? बोले नहीं 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 नहीं, करूंगा करूंगा करूंगा। मरते समय लोगों ने कहा दान कर लो, गौ दान कर लो, स्वर्ण दान कर लो, अन्न दान कर लो,
उसने कहा प्राण दान तो कर रहे हैं, इससे बड़ा दान और क्या होगा? बोलो भाई, मर रहा है लेकिन कह रहा प्राण दान कर रहे हैं। ये दान होता है कहीं? इसको प्राण दान कहते हैं क्या? बोलो भाई, ये तो मृत्यु आएगी आएगी, सभी को मरना पड़ेगा। कहता प्राण दान तो कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुक्त हस्त से दान करो, हो शाबाश में करो, और वाणी से भगवान का नाम लो। कोई सामने मिले राम राम जरूर करो। पहले थी परंपरा भैया राम राम, अब परंपरा कम होती जा रही है। राम राम इसलिए कहा जाता था कि ज्यादा से ज्यादा राम 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 वाणी से निकले, इसलिए राम राम की परंपरा थी। अब तो काम 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 चिल्लाते फिर रहे, ये काम कहाँ जा रहे हैं? बोले काम से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले काम से। जब पूछो तब काम से जाते जाते काम ही से चले जाते हैं लोग। क्यों भाई चले जाते? राम के से कोई जा ही नहीं रहा है। अरे राम राम कहो, मरते हो पीछे चलने वाले कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पीछे चलने वाले कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन जो लेटा हुआ है अकड़ा मकड़ा वो तो नहीं कुछ कह पा रहा। वो भी कहता है क्या? नहीं कहता है ना, वो तो अकड़ा मकड़ा लेटा हुआ है। एक बात आपको और बताएं, जो अकड़े मकड़े हैं वही राम राम नहीं कहते, सरल सीधे तो राम राम कहते हैं, लेकिन जिनमें अकड़ मकड़ ज्यादा है वही राम राम। मुर्दा राम राम नहीं कहता, कहता है क्या? अकड़ा मकड़ा। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा रोजगार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मगर पूछता नहीं कोई कि प्रभु से प्यार कितना है। ये कोई नहीं पूछता है कि भगवान से कितना प्यार करते हो। रोजगार व्यापार व्यवहार की बात सब करते हैं। नहीं नहीं, एक दूसरे से मिलो, राम राम कहो। बोलो भाई क्या कहना है? राम राम कहना है। बस यही तो प्रभु से प्यार करना हुआ। क्यों भाई, हमने अगर राम राम कह दिया तो प्रभु से प्यार हो गया कि नहीं हो गया हमारा? है आदान प्रदान हो गया, भगवान के नाम से आदान प्रदान हुआ, यही तो प्रभु से प्यार है। इसलिए हम लोग राम नाम पर विश्वास रखें, वाणी से भगवान का नाम, हाथों से दान करें, नेत्रों से भगवान का दर्शन करें। ये पैर अच्छी जगह पर चल के जाएं, मठ मंदिर तीर्थ या जहाँ पर अच्छे संत बैठे हों वहाँ जाएं, सत्संग जहाँ चल रहा हो वहाँ जावें। हम अपना पवित्र कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे ये पैर हैं, वहाँ चल के जाएं, क्योंकि शुद्ध सात्विक कार्य ही परमात्मा का कार्य माना जाता है। आप लोग तो इतना पवित्र कार्य करते हो, किसान हो किसान, याद रखना किसान की मेहनत इतनी परम पवित्र मेहनत होती है कि खेत में किसान गया तो उसे केवल फसल ही नहीं मिलती है, उस खेत से उसे भगवती सीता का भी दर्शन होता है। सीता मिलती हैं तो खेत से ही तो मिलती हैं, महलों में नहीं मिलती हैं। सीता कहाँ मिलती हैं? बोलो, खेत में मिलती हैं। राम किसी महल में नहीं मिलते हैं, राम यज्ञ में मिलते हैं। प्रगटे अग्नि चरू कर लीने, राम यज्ञ में मिले हैं और सीता खेत में मिली हैं। बोलो, सीता खेत में। हमारी दो ही संस्कृतियां हैं भारत में, ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति। ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति, राम यज्ञ से मिले हमें, इसलिए ये ऋषि संस्कृति है। सीता हमें खेत से मिली है, ये कृषि संस्कृति है। इसलिए सीता राम के अलावा इस दुनिया में और क्या है? बोलो, इसलिए आपका जो कार्य है खेत खलियान वाला, ये परम पवित्र कार्य है। बोलो, है कि नहीं? ईमानदारी से कर रहे हो, निष्ठा पूर्वक कर रहे हो, तुम्हारा तो कल्याण होना ही होना है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि अब मुझे सीता माता मिल जाएंगी, क्योंकि मुद्री से नहीं राम नाम से मिलेंगी। किससे मिलेंगी? राम नाम से। राम नाम का कितना बड़ा प्रभाव है, 4 बजे तक कथा कह दूंगा बस, क्योंकि 4 बजे के बाद फिर आरती भंडारा। आज भंडारे की व्यवस्था है और सभी को प्रसाद पाके जाना है। बहुत बड़ी व्यवस्था तिलक राम जी ने
की है। और ये आयोजन उनका बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ हुआ है। भाइयों में कितना प्रेम है, बहुत अच्छा प्रेम है। दो भाई हो ना, माँ बैठी है कथा सुन रही है, माँ की इच्छा से ही कथा हुई है। बार बार कह रही थी कि हमको कथा सुननी है, कथा सुननी। और पता नहीं मेरी कथा के लिए बहुत ज्यादा इच्छा थी कि स्वामी जी ही आवे कथा कहने के लिए। तो धन्य है वो माँ जिसने कहा है कि मुझे प्रभु राम की कथा सुननी है। धन्य है वो माँ जिसने कहा मुझे संत की वाणी से कथा सुननी है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि धन्य है वो संतान जिसने अपनी माँ की इच्छा की पूर्ति की है। इसलिए आपका परिवार बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद का पात्र है। और पूरे क्षेत्र ने कथा सुनी, बोलो सुनी कि नहीं? देखो पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा है, आज उमड़ पड़ा पूरा क्षेत्र। ये तो अगर कथा कहीं 7 दिन 9 दिन की होती तो यहाँ तो पंडाल बढ़ाना पड़ता आपको, बोलो भाई, निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ता है। लेकिन क्या करें, कपड़ा धुलते धुलते जब सचमुच पहनने के लायक होता है, कपड़ा धुलते धुलते जब सचमुच पहनने के लायक होता है तो फटने के दिन आ जाते। इंसान सुनते सुनते समझने के लायक होता है तो मरने के दिन आ जाते। यही तो एक विडंबना है प्यारे, यही विडंबना है। आज इच्छा है, आपके मन में उत्कंठा है कि कार्यक्रम और होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। आपने मांगा तो 7 दिन 9 दिन का समय था। दिनेश जी ने जो चर्चा की थी मुझे कुरुद के कार्यक्रम में, जब नीलम चंद्राकर ने, तारिणी ने बहुत विशाल आयोजन किया, मंडी कुरुद मंडी का बहुत बड़ा आयोजन हो गया। वहां तो जनता को संभालना मुश्किल पड़ रहा था कि कहाँ बिठा लें लोगों को। एलईडी लगा दी गई थी पूरे कैंपस में, ग्राउंड में, तो लोग एलडीओ में दर्शन करते थे, कथा सुनते थे। तो इतना विशाल कार्यक्रम हुआ। ये भी कार्यक्रम अगर 7 दिन और 9 दिन का होता तो यहाँ भी जनता को बिठाने के लिए आपको व्यवस्था बढ़ानी पड़ती। कन्फर्म था, आज पूरा फुल हो गया पंडाल, बढ़ाना पड़ता अगर ये कथा में और दिन मिल जाते। लेकिन प्यारे चिंता मत करना, विश्वास रखना। अगर महानदी गंगा और डोंगेश्वर नाथ, पातालेश्वर नाथ, वायुवीर हनुमान जी, जितने देवी देवता यहाँ बैठे, अगर इन सब की इच्छा रही तो फिर दोबारा यहाँ कथा होगी और पर्याप्त समय लेकर के कथा होगी। पर्याप्त समय देकर के ही कथा कहूंगा। हमें बहुत पसंद आया ये पूरा का पूरा, ये तीर्थ क्षेत्र हमको बहुत पसंद आया है। मेरा मन यहाँ प्रसन्न हुआ है। जहां पर तीर्थ होता है ना, वहां पर संत का हृदय प्रसन्न रहता है। इसलिए तीर्थों में साधु रहते हैं। ये देखो महात्मा बैठे हैं, सब तीर्थ में निवास कर रहे हैं। ये तीर्थ है प्यारे, ये साधारण भूमि नहीं है। इसलिए आप सबको मैं 4 बजे तक की कथा सुनाऊंगा। अभी 3:30 है, अभी आधा घंटा और है। आधा घंटे कथा सुनो, इसके बाद फिर आरती होगी। आरती के बाद भंडारा इसी परिक्षेत्र में होगा। इसी परिसर में आप लोग बैठेंगे और सभी को प्रेम से प्रसाद पवाया जाएगा। सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। हमको तो बहुत लंबी यात्रा करनी है, लगभग 20 घंटे से कम नहीं लगेगा। आगरा के पास में लीला विलास धाम है, वो वृथला कुंड कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने समय में, क्योंकि वही ब्रज भूमि है, ये आगरा मथुरा ये क्षेत्र एक ही है ना, तो ब्रज भूमि में भगवान कृष्ण ने वहां पर रास किया था। और जब रास किया तो वो कुंड बन गया। उस कुंड की ये विशेषता है वहां कि जो भी स्नान कर लेता है वो चर्म रोग से मुक्त हो जाता है। तो ये तो प्रभाव है। ये वहां हजारों की भीड़ रोज होती है। और जब आयोजन होता है तो लाखों लोग आते हैं। अभी आयोजन होगा ना कथा में, लाखों लोगों की उपस्थिति होगी वहां। और एक विशेषता और है, क्या? लाखों लोग आएंगे लेकिन प्रतिदिन भंडारा चलेगा। भोजन प्रसाद जो है वहां पर ग्रहण सभी करेंगे। अभी कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले, शायद 2-3 साल पहले ही मलुक पीठाधीश्वर ने भी कथा वहीं कही थी। मेरी भी कथा अब हो रही है वहां। तो उस समय तो इतना आंधी तूफान आया कि पंडाल जो है गिर गया था, फिर पंडाल बनाया गया था। लेकिन वहां समय कम ही दिया गया था, 3-4 दिन का कुछ समय था। महाराज का शिष्य परिवार है वो, उसने कराया था। और यहाँ भी एक ही व्यक्ति करा रहा है कथा, मेरी भी। उसने कहा महाराज जी
मेरी भी माँ की इच्छा है कि आपके ही द्वारा वो कथा सुनना चाहती है। अच्छा, यही समस्या रखी। मैंने कहा कि साल 2 साल बाद दे देंगे। बोले माँ नहीं रही तो ये गारंटी लो आपकी माँ रहेगी 2 साल तक। मैंने कहा ये गारंटी हम कैसे ले लें? क्यों भाई, ये तो परमात्मा गारंटी ले सकता है और कोई नहीं ले सकता है। बोले महाराज जी तो इच्छा है कथा सुना दो। मैंने कहा सुनाऊंगा, कल मैं वहां पहुंचूंगा। किस तरह पहुंच पाऊंगा? 20 घंटे की यात्रा करके यहां से जाऊंगा, अब आप कल्पना करेंगे। लेकिन कल वहां कथा होगी, आप जो है YouTube चैनल में देख लेंगे बिना किसी बाधा तो भगवान ने अभी तक नहीं रखी है मार्ग में। ठाकुर जी सुरक्षित पहुंचाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि स्वामी जी की कथा शुरू हो गई। भले ही 10-20 मिनट आधा ही घंटा हो पाएगी, लेकिन कथा कल से ही है। कल कथा निश्चित रूप से होगी। तो आगरा के पास लीला विलास धाम में वृथला कुंड में कथा हो रही है, तो मुझे पहुंचना है। इसलिए मैंने कम दिन का समय दे पाया, नहीं समय और बढ़ा देता मैं। और 10 फरवरी से 18 फरवरी तक 2121 कुंडी यज्ञ श्री रामलला 22 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके बाद उनकी प्रसन्नता में, प्रभु राम की प्रसन्नता में, ये सुंदर दिव्य भव्य मंदिर में, राम मंदिर में प्रभु विराजमान हैं। इसके लिए अयोध्या के सभी संत मिलकर के श्री स्वामी महामंडलेश्वर कनक बिहारी दास जी महाराज, उनका शरीर तो पूरा हो गया, लेकिन उनकी स्मृति में श्री राम लला जी के चरणों में 2121 कुंडी यज्ञ समर्पित कर रहे हैं। उसमें राम कथा मेरी होने जा रही है। 9 दिवसीय राम कथा अयोध्या में 2121 कुंड सरजू के किनारे बनेंगे। एक यज्ञशाला 2100 यज्ञशालाएं बनेंगी। सोचिए जरा कितना विशाल स्वरूप होगा। 2100 यज्ञशालाएं बहुत होती। सरजू के तट पर अभी तक के इतिहास में 2100 यज्ञशालाएं एक साथ नहीं बनी, लेकिन ये पहली बार। और इसके पहले त्रेता की बात, द्वापर की नहीं कर रहा हूं मैं, सतयुग की बात, कलयुग की बात कर रहा हूं। तो राम मंदिर भी कब? कलयुग में ही तो बनने जा रहा है। बोलो भाई, ये राम मंदिर जो है कलयुग में ही बनने जा रहा है। हम और आप सबके सहयोग से भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। तो ये विशाल आयोजन, संत समाज इतना प्रसन्न है, भक्त समाज इतना प्रसन्न है। रघुवंशी समाज का सबसे बड़ा योगदान आया है, क्योंकि रघुवंश भूषण राम है ना, तो रघुवंशी समाज ने तो कई करोड़ रुपया समर्पित किया है यज्ञ के लिए। इसलिए 2121 कुंडी श्री राम महायज्ञ में आप सब भी, वैसे तो आस्था चैनल से लाइव भी होगा, आस्था भजन चैनल से लाइव होगा, लेकिन आप यदि जाना चाहते हो, वहां कथा सुनना चाहते हैं, तो 10 फरवरी से 18 फरवरी तक मैं 9 दिवसीय राम कथा कहूंगा। आप लोग आके श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अयोध्या में रह सकते हैं। ये आप सबके लिए, दर्शनों के लिए, यज्ञ के दर्शन, रामलला के दर्शन, सरजू मैया का स्नान, साधु संतों का दर्शन, वहां तो लाखों लोगों की रोज उपस्थिति होगी। समझ रहे हो कि नहीं? इतना विशाल पंडाल बनाया जा रहा है कि जहां तक निगाह डालोगे वहां आपको कपड़े की दुनिया नजर आएगी। जैसे कुंभों में नहीं होता है, व्यवस्था बना दी, एक कुंभ टाइप का लगने जा रहा है। इसलिए बढ़िया व्यवस्थाएं, व्यापक व्यवस्थाएं हो रही हैं। सरजू के तट पर ये यज्ञ हो रहा है और बड़ी छावनी में ही वो सारी व्यवस्थाएं, संतों के रुकने की, मेरे रुकने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसलिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक, जैसे राम मंदिर बना है वैसे ऐतिहासिक यज्ञ होने जा रहा है। इसलिए आप सबको लाइव में भी दर्शन मिलेगा यज्ञ का और रामलला का, और वहां जाकर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। 10 से 18 फरवरी ये निश्चित है, पहले से ही घोषणा हो गई थी। और मेरे नाम पर ही सभी ने हस्ताक्षर किए थे कि इतने बड़े यज्ञ में राम कथा तो जगतगुरु राम स्वरूपाचार्य की ही होगी। ये रामलला भगवान की कृपा है। किसकी है? रामलला सरकार की कृपा है। संत तो सभी आएंगे, लेकिन ये तो रामलला सरकार ने सौभाग्य मुझे दिलाया, इसलिए मैं भगवान की सेवा करने के लिए पहुंच रहा हूं। इसके पहले भी दिसंबर में जानकी महल में एक मेरी कथा और होने जा रही है। ये 27 दिसंबर से और 4 जनवरी तक। ये जानकी महल बहुत बड़ा मंदिर है,
उस सत्संग भवन में भी मेरी कथा अभी होने जा रही है, लेकिन यज्ञ में तो 10 से 18 ही होगी। वो कथा भी सुनने को मेरे YouTube चैनल से, जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य चैनल से, जो 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक होगी जानकी महल अयोध्या में। वो कथा भी लाइव होगी, लेकिन YouTube से होगी। और वो यज्ञ वाली कथा आस्था भजन चैनल से लाइव होगी। इसलिए पहले रामलला विराजमान हो, उसके पहले भी मेरी कथा हो रही है, और जब रामलला सरकार विराजमान हो जाएंगे इसके बाद भी मेरी कथा हो रही है। ऐसा कुछ क्रम बना हुआ है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। आइए सुनिए। हनुमान जी मुद्री लेकर के पहुंचे। जैसे ही मुद्री लेकर पहुंचे हैं तो हनुमान जी तो राम का नाम देख रहे हैं, उसमें मुद्री नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम सबको मुद्री दिखाई दे रही है। अब मुद्री है कहां? मुख में है। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी मुद्री झूठी नहीं हो गई होगी? हमने कहा बस वही पागलपंथी की बात। राम का नाम झूठा होता है कभी? जल्दी बोलो, बोलो ईमानदारी से। राम का नाम पवित्र होता है कि नहीं? पावनम पावना नाम, पावन को भी पावन बनाने वाला भगवान का नाम होता है। जो पावन को भी, अपावन को पावन, पावन को भी पावन, अपावन को तो पावन बनाता ही है, लेकिन पावनम पावना नाम, पावन को भी पावन बनाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए वो मुद्री तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन है क्या? राम का नाम। और कल्प तरु, भगवान के नाम को कल्प वृक्ष बताया गया है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ना तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष तुम्हें मिल सकता है, और ना मुद्री वाला कल्प वृक्ष तुम्हें मिल सकता है। बोलो मुद्री मिलेगी? वो तो त्रेता में थी, सीता जी को मिल गई, अब उन्हीं के पास है। जब सीता जी मिले, उनका दर्शन हो तो मिल जाएगी वो मुद्री। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, स्वर्ग वाला कल्प वृक्ष भी आपको मृत्युलोक में नहीं मिलेगा। ये कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महिमा महामंडिता ये मुद्री भी आपको नहीं मिलेगी मृत्युलोक में, लेकिन राम का नाम आपको मृत्युलोक में अवश्य मिल जाएगा। ये भी कल्प वृक्ष है। क्या है ये? कल्प वृक्ष है। इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इस कल्प वृक्ष को आप स्वीकार करें और सदा आपके पास, आपके साथ सोएंगे तो श्वासों में भी ये कल्प वृक्ष आपके साथ रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? श्वासाओं के साथ भी ये कल्प वृक्ष आपके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए हनुमान जी को तो ये कल्प वृक्ष मिल गया है। हनुमान जी लेके पहुंचे, लेकिन समस्या एक बात, क्या? विभीषण जी से बातचीत हुई। विभीषण जी ने कहा, आपका दर्शन प्रभु की कृपा है। हनुमान जी को देख करके विभीषण जी कह रहे हैं, आपका दर्शन प्रभु की कृपा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो आपका दर्शन मुझे मिला, मैं धन्य हो गया। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे श्री राम से मिला दें, राम का दर्शन आप मुझे करा दें, बस मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हनुमान जी बोले, आप मुझे सीता माता का दर्शन करा दें तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सीता माता का दर्शन अभी तक मैंने किया नहीं। विभीषण जी बोले, मैंने तो किया है। तो हनुमान जी बोले, आपने किया है सीता माता का दर्शन, माता जी का दर्शन आपको मिल गया, पिताजी का नहीं मिला। हमें पिताजी मिल गए, माता जी नहीं मिली, तो आप हमें माता जी से मिलाओ, हम आपको पिताजी से मिला देंगे। दोनों का काम बढ़िया बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से दोनों का निर्वाह होगा। वाह! हनुमान जी महाराज कहते हैं,
आपके माध्यम से ही मुझे माता जी मिलेंगे, इसलिए मुझे ले चलो, जहां माता जी हैं वहां ले चलो। विभीषण बोला यही तो मुश्किल की बात है, माता जी के पास ना मैं जा सकता हूं ना आप जा सकते हो। क्यों? कहां है? रावण के महल में मैं तो पूरा सर्वे करके आया हूं, वहां तो नहीं थी। कहे नहीं, लंका के किसी महल में नहीं है। सीता जी महलों में नहीं मिलेंगी, याद रखना, सीता जी महलों में नहीं मिलेंगी। सीता जी का दर्शन जब भी होगा तब प्रकृति के मध्य में होगा। कहां होगा? जहां प्रकृति होगी वहां। और बोलो सीता जी पूरी लंका में कहां हैं? जहां पर वाटिका है। और वाटिका का अर्थ क्या हुआ? बोलो वृक्ष हैं कि नहीं? और वृक्षों के मध्य में ही सीता जी बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं? जल्दी बोलो। प्रकृति में परमात्मा बसा हुआ है, इसलिए आप प्रकृति को बचाओ। नदियों में कितनी गहराई कर दी है, ये बालू कहां ले जा रहे हो खोद खोद करके? हैं? कहां ले जा रहे हो ये बालू कि तुमने इतनी गहराई कर दी है कि नदियां प्रभावित हो रही हैं। बोलो हो रही हैं कि नहीं? पर्वत कितने ऊंचे ऊंचे थे विकास के नाम पर, तुमने पर्वतों को न्यस्त नाबूद कर दिया है। वृक्ष कितने घने थे लेकिन तुमने वृक्षों को काट डाला है। बोलो गलतियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं। इसलिए प्रकृति को बचाइए, बचाइए, परमात्मा तभी मिलेगा। इसलिए हमेशा आपसे कहा जाता है कि कुछ नहीं कर सकते हो तो तुलसी और फूल तो अपने घर में कम से कम सुरक्षित करो, तुलसी और फूल। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि आज ना तो तुलसी घरों में सुरक्षित मिल रही ना फूल मिल रहे। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा घरों घरों में तुलसी रहती है, आज भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ग्रामों में है, शहरों में नहीं है। शहरों में वो कहते महाराज जगह ही नहीं है, हम कहां रखें। एक गमले में उन्होंने तुलसी को कहीं कोने में रख दिया। नहीं नहीं नहीं, तुलसी कोने का विषय नहीं है, तुलसी आंगन का विषय है। बोलो भाई तुलसी कोने का विषय है कि आंगन का विषय है? तुलसी आंगन का विषय है, इसलिए तुलसी तो आंगन में होनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा की जाती है, तुलसी माँ है, तुलसी की सेवा की जाती है। तुलसी जिस घर में रहती है उस घर में बीमारी नहीं आती है, और तुलसी जिस घर में रहती है वहां पर निश्चित रूप से सीताराम जी का वास होता है, नारायण का वास होता है, शालिग्राम भगवान की कृपा होती है। क्योंकि हरि प्रिया हैं, शालिग्राम भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, सीताराम जी को प्रसन्न करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो तुलसी घर में होनी चाहिए। आज विभीषण जी के यहाँ तुलसी ही तुलसी, नव तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपि, तुलसी ही तुलसी। हनुमान जी ने जहां दृष्टि डाली वहां तुलसी ही तुलसी। और राक्षसों के भवन में गए, वहां साफ शराब पिए पड़े हैं, बोतलें ही बोतलें। जहां दृष्टि जा रही वहां पर शराब की बोतलें ही बोतलें रखी हुई। बड़ी विडंबना है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य देखो तो। अरे राम, लेकिन तुलसी ही तुलसी है। कहां? विभीषण जी के यहाँ। हनुमान जी ने कहा कि तुलसी से प्रेम करते हो, श्रद्धा रखते हो, तो तुलसी से जो श्रद्धा रखता उसे सीता माता तो मिल ही जाएंगी सहज में। कहा सहज में इसलिए नहीं मिल रही हैं कि जिस वाटिका में रह रही हैं उस वाटिका में पुरुषों का प्रवेश नहीं है। उस वाटिका में केवल पुरुषों में रावण जा सकता है, बाकी और कोई नहीं जा सकता। इसलिए तहीं अवसर रावण तहीं आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अच्छा बोलो, राजा के साथ मंत्री चलते हैं कि महिलाएं चलती हैं? जल्दी बोलो। मंत्री चलते हैं राजा के साथ,
लेकिन रात्रि में जब जा रहा है पुष्प अशोक वाटिका में, रावण अशोक वाटिका में सीता माता के पास जा रहा है, तो बोलो मंत्री साथ में है कि महिलाएं राक्षसियां साथ में? राक्षसियां। क्यों? उस वाटिका का नियम है कि उसमें केवल पुरुषों में रावण जाएगा, बाकी सब महिलाएं। समस्या इस बात की है कि मैं भी नहीं जा सकता हूं, आप भी नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये समस्या है। हाँ। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, बंदर तो जा सकता है, बंदर के लिए कोई कानून तो ऐसा नहीं बना है कि बंदर नहीं जा सकता है। विभीषण जी ने कहा बंदर तो जा सकता है। तो हनुमान जी महाराज ने उसी समय अपना बानराणाम धीशम, बानर वाला स्वरूप विभीषण जी को दिखा दिया कि देखो मेरा ये भी एक स्वरूप है। क्यों भाई? वैसे तो विप्र रूप धर कपिते गए, ब्राह्मण का वेश बना करके गए थे, चाहे तो राम जी से मिलने गए हो, चाहे विभीषण जी से मिलने गए हो। कौन सा वेश बना के? विप्र रूप, ब्राह्मण का वेश बना करके। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि बंदर के लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, विभीषण जी बोले बंदर के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हनुमान जी ने अपना वानर रूप धारण कर लिया, कहा अब कोई मुझे रोकेगा? विभीषण जी ने कहा अब तो नहीं कोई रोक पाएगा। कौन रोकेगा? किसी की हिम्मत है कि कोई रोक दे? किसी की हिम्मत नहीं है। वृंदावन के बंदर तो राष्ट्रपति का चश्मा खींच लेते हैं। क्यों भाई? वहां की बताइए कौन सी धारा लगेगी अपराध की उनके लिए? बोलो कि राष्ट्रपति का चश्मा कैसे तुमने छुआ, कैसे तुमने छीन लिया? बड़ा चश्मा छीनने में बहुत एक्सपर्ट है वृंदावन के बंदर। पता नहीं कौन ने उनको ट्रेनिंग दी है, आराम से उतार लेते हैं चश्मा, है ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वानर का स्वरूप हनुमान जी ने धारण किया, तो विभीषण जी ने कहा अब कोई रोक टोक नहीं। लेकिन शब्द लगा तो फिर शंका आ गई। लेकिन क्यों लगा? लेकिन यह है कि सीता जी बंदर को देख के डरती है। सिय बन बसई तात कहीं भांति, वो चित्र लिखित कपि देख डराती। बंदर का फोटो जैसे ही देखा था सीता जी ने अयोध्या में, तो बेहोश हो गई। तो चित्र देख करके बेहोश हो गई थी। अब ओरिजिनल बंदर को देखेंगी तो क्या दशा होगी सीता जी की, इस पर आप विचार करें। हनुमान जी बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं करूं क्या? विभीषण ने कहा मैं युक्ति बता रहा हूं। युक्ति विभीषण सकल सुनाई। युक्ति बता रहा हूं। क्या युक्ति? आपको डायरेक्ट नहीं जाना है सीता जी के पास। आपकी वाणी में जादू है। आपने मुझे कथा सुनाई, जैसे ही मैंने आपकी वाणी से कथा सुनी तो मेरा दुख चला गया। पूरा पिछला जो भी रिकॉर्ड दुख का था वो सारा का सारा समाप्त हो गया। मुझे इतनी प्रसन्नता है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। सारा दुख चला गया केवल कथा सुन के। आपकी वाणी में बहुत जादू है, इसलिए आप तो जाके कथा सुनाना। हनुमान जी बोले तो सामने कथावाचक को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? विभीषण जी ने कहा यह आवश्यक नहीं है। अगर लोग गांव में माइक लगा होगा, बैठे होंगे, ईमानदारी से बताओ तो वो सुन रहे होंगे। हम भले ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बैठे बैठे आवाज पहुंच रही तो सुन रहे होंगे कि नहीं? कुछ लोग तो वृक्षों के नीचे बैठे, हमको यहीं से दिखाई दे रहे हैं। वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बहुत से वृक्षों के नीचे बैठे हैं, भक्त लोग सुन रहे हैं। लेकिन पहले एक बात बताओ, हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कथा सुनाई दे रही है कि नहीं? और वो सुन सुन करके आनंद ले रहे हैं। तो विभीषण जी ने कहा ये आवश्यक नहीं है कि आप सामने ही जाके सुनाएं कथा, आप तो कथा सुनाएं। फिर कहां? बोले बंदर का स्थान तो वृक्ष पर होता है। किस पर होता है? वृक्ष पर। अच्छा बोलो बंदर का मूल निवास कहां होता है? जल्दी बोलो। अच्छा सर्प का मूल निवास कहां होता है? बामी में। सर्प कहां रहता है? जल्दी बोलो। बामी में। बंदर कहां मिलेगा आपको? सर्प बामी में मिलेगा। और बंदर कहां मिलेगा आपको? जल्दी बोलो। वृक्ष पर मिलेगा बंदर। कहां मिलेगा बंदर? हैं? निश्चित रूप से वहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? सावधान, विचारवान श्रोताओं, विचार करना।
वृक्ष पर बैठ करके विभीषण जी कह रहे हैं कि आप कथा कहेंगे, क्योंकि आपका वही स्थान है। हनुमान जी ने कहा ये बात भी आपने बताई और मेरे मतलब की बात बताई। वृक्ष पर तो मैं बहुत अच्छी तरह से बैठ लेता हूं, तो बस वृक्ष पर ही बैठना और कथा सुनाना, लेकिन वहां पर राक्षसियां बहुत हैं, तुम ही तो कह रहे हो पहरा दे रही हैं। विभीषण जी ने कहा निश्चर वंश जन्म कुल त्राता, कथा सुनकर के मेरा हृदय बदल गया। लंकनी भी राक्षसी है, लेकिन वाणी सुनकर के उसका भी हृदय बदल गया था। बोलो बदल गया था कि नहीं? लंकनी हनुमान जी बोले और परिवर्तन हुआ लंकनी में कि नहीं हुआ? बोलो एक प्रमाण। विभीषण जी कहते मैं तो भक्त हूं, जन्म से ही भक्त हूं, भक्ति मैंने जन्म से की है, कोई बात नहीं है, मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है, ये आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन लंकनी जैसी राक्षसी का हृदय परिवर्तन हुआ है, ये महान आश्चर्य की बात है। बोलो है विचारणीय बात है कि नहीं? पहले तो कह रही थी हनुमान जी को जान सुनाई मरम सठ मोरा, मोर आर जहां लग चोरा, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जैसे ही बोलना शुरू किया, याद रखना उसी समय मुट्ठी का एक ताही कपी हनी, रुधिर बमत धरणी धनुमणि, पुनि संभार उठी सोलंका, जोर पान कर विनय सशंका, जब रावण नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत विरंच कहा मुह कीना, विकल होश ते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संधारे, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। बोलो हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया, उसकी विचारधारा बदल गई। आपकी वाणी में, आपके दर्शन में ये प्रभाव है कि हृदय परिवर्तन हो जाता। लंकनी का हृदय परिवर्तन हो गया तो निश्चित रूप से राक्षसियों का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। और सत्यता तो यही है कि संपूर्ण राक्षसियां सो गईं। मैं तो कहता हूं कि वो सो नहीं रही थी, वो स्तब्ध भाव में थी। बोलो किस भाव में थी? हम लोगों को लग रहा है कि वो राक्षसियां सब सो गई थी, सो नहीं गई थी। हनुमान जी की वाणी सुनकर के स्तब्ध हो गई थी। क्या हो गई? स्तब्ध, अपने आप को भूल गई थी। और सोने में व्यक्ति, बोलो अपने आप को भूल जाता है कि नहीं? सोने में व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को भूल जाता है। ऐसे वाणी सुनकर के स्तब्ध हो गई, वो अपने आप को भूल गई कि हम क्या हैं क्या नहीं है। परिवर्तन हुआ ये परिवर्तन। इसलिए विभीषण जी ने कहा मुझे विश्वास है कि राक्षसियां कुछ नहीं करेंगी, हृदय परिवर्तन हो जाएगा, किसी प्रकार का व्यवधान राक्षसों के द्वारा नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा चलो ये भी बहुत अच्छी बात कही, विश्वास है मुझे, तो मैं चलूं? हाँ, अशोक वाटिका में आपको प्रवेश करना है। हनुमान जी महाराज पहुंच गए अशोक वाटिका के दरवाजे पर, प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। अंतिम बात है, अंतिम 10 मिनट, अंतिम 10 मिनट 10 कथा बस। वो तो टाइम मनी टाइम 4 बजे का है नहीं, 4 का है तो 4 मनी। अब देखो तो अच्छा लग रहा है तुमको, कथा सुनते ही जाओगे तुम, लेकिन भंडारा इंतजार कर रहा है, क्यों भाई? इसलिए उसको भी तो पाना है टाइम से, और फिर ज्यादा लेट हो जाएगा, फिर जाना है आपको, तो रात्रि में फिर भंडारा पाने में आपको दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? ये लाइट वाइट जलेगी, कीड़े फीड़े तमाम जाने क्या क्या प्रभावित करेंगे। वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए आप तो आनंद से बढ़िया सूर्य के प्रकाश में प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि नदी का तट है ना, तो हम देख रहे हैं कुछ हरे हरे टाइप के कुछ कीड़े। ये कौन से धान वाले कीड़े हैं? किसके कीड़े हैं? ये धान के हैं ना? हाँ, तो धान के कीड़े हैं, तो हैं तो धान ही के, खाना तो धान ही का चावल है आपको, और कीड़े धान के हैं।
कहीं और जगह के नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम सूर्य के प्रकाश में ये कीड़े दूर रहे आपसे। बोलो भाई, आपको बिल्कुल भंडारा पाने को मिले, बढ़िया दिव्य भंडारा बना है और सबको पाना है, प्रसाद पाना है सब। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा, ये भगवान का प्रसाद। महानदी गंगा के तट पर देवताओं के बीच में बैठ करके प्रसाद पाओगे, कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। भोजन तो घर में करते हो, खाना पीना तो घर में होता रहता है, लेकिन ये भंडारा है भगवान का प्रसाद। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद में क्या मिलता है? बोले प्रसन्नता मिलती है, प्रसाद में प्रसन्नता मिलती है, इसलिए प्रसन्नता सबके जीवन में आएगी। अंतिम बात सुन लो, हनुमान जी जैसे ही प्रवेश द्वार पर पहुंचे, देखा तो आंसुओं की धार लगी थी सीता जी के, आंसुओं की धार। शरीर कैसा है? दुर्बल, बिल्कुल अस्थि पंजर हो गया है, क्योंकि जल तक ग्रहण नहीं किया। जब से हरण होके आया है ना, तो जल भी नहीं पिया है। सोचो जरा क्या स्थिति होगी। आंसुओं की धार। प्यारे हनुमान जी रोने लगे। इतना हनुमान जी कभी नहीं रोए थे, अपनी लाइफ में पहली बार रोए, याद रखना। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। कृष्ण शीस जटाइक बैन, कृष्ण शीस जटाइक जपत हृदय रघुपति से। शरीर कृष है, ये जो केश है ना सिर के, ये उलझ गए, जटाओं में बदल गए, ये जटाएं बन गई। हनुमान जी दुखी हुए, परम दुखी, पहली बार हुए इतने दुखी, कभी नहीं हुए। हनुमान जी महाराज ने एक संकल्प लिया, रावण समुद्र तेरी लंका को नहीं डुबो पाया, लेकिन मेरी मां जानकी के आंसू तेरी लंका को अवश्य डुबोएंगे। अब तेरी लंका बचने वाली नहीं है। इतने आंसू निकल रहे हैं मेरी मां के, इतने आंसू निकल रहे हैं कि अब हनुमान के भी आंसू जुड़ गए हैं उसमें। बोलो परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। अब तेरी लंका बचने वाली नहीं है, तेरी लंका अब निश्चित रूप से आंखों, जो मेरी मां के आंखों के आंसू हैं, उनमें डूबेगी। अब दुख दूर कैसे हो मां का? एक छलांग, जय श्री राम कह करके एक छलांग लगाई और अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी सीता माता, उसी वृक्ष की डाली पर बैठ गए, पत्तों में छिप गए। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहुते शव कथा सुनाई, सुनते हैं सीता कर दुख भागा, सुनते ही दुख भागा, गया नहीं भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, मन लगा करके कथा सुन रही है, लेकिन हनुमान जी तो वृक्ष की डाली पर बैठे हैं। सीता जी ने कहा बहुत सुंदर कथा, ऐसी कथा मैंने न जनकपुर में सुनी, न अयोध्या में सुनी, न चित्रकूट में सुनी।
ऐसी कथा लंका में सुनने को मिल रही। कौन कथावाचक लंका में आ गया? वो आ गया तो बच कैसे गया? क्यों भाई, कथावाचक तो पाकिस्तान में बच सकता है क्या? चाहे जितनी डींगे मार ले हम कि नहीं, हम तो पाकिस्तान में कथा सुनाएंगे। तो मंगलई चरण नहीं कर पाएंगे इतने में? मुंडित सिर खंडित, ये दशा होगी वहां के दैत्य राक्षस जो रह रहे हैं, वो कथा होने देंगे क्या? बोलो भाई। ये लंका में कौ महिष मांस धेन खर आज निशाचर बख्शई। बोलो गऊ का मांस कौन खाता है? गऊ का मांस खाता है कौन? दैत्य राक्षस। उसी को यवन कहते हैं, उसी को दैत्य कहते हैं, उसी को राक्षस कहते हैं। उसी महिष मानस धेन, ये मांसाहारी गौ मांस खाने वाले ये पाकिस्तान में रहते हैं और वही अब हिंदुस्तान में आते जा रहे हैं। वही हिंदुस्तान में आते जा रहे हैं। सावधान हो जाओ। इतने प्रकार के ये भूखे हैं, इनको ये चाहिए कौ महिष मानुष धेनु। उसमें मनुष्य भी जुड़ गया है। कौ महिष मानुष धेनु खर अज निशाचर भक्षय। इसलिए आज सावधान होना है, कहीं ये पाकिस्तान के दैत्य हिंदुस्तान को प्रभावित न कर दें। इसके लिए हमें जरूरत है किसकी? बोले अली की नहीं, बजरंग बली की जरूरत है। इसलिए बोलिए वायु वीर हनुमान जी महाराज की जय हो। इसलिए बजरंग बली की जरूरत है, क्योंकि ये बजरंग बली इन राक्षसों का इंतजाम करने के लिए पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जल्दी बोलो। लाहौर? लाहौर नहीं, लंका। लंका लंका वो लाहौर का नाम आ गया। लंका और लाहौर क्यों एक ही राशि है कि नहीं? क्यों भाई, एक ही राशि है लंका और लाहौर की, है ना? लंका में पहुंच गए। अब मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। ये मेरी माँ के आंसू पूरी लंका को डुबो देंगे, लंका का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। जानकी जी ने कहा कि प्रकट हो जाओ। ऐसी कथा तो मैंने कभी नहीं सुनी। और यदि कथावाचक इतना अच्छा है तो आ कैसे गया? आ गया तो सुरक्षित कैसे है? हनुमान जी ने कहा कि राम का नाम कवच बन करके मेरी रक्षा कर रहा था। कवच कौन था? राम का नाम। हे मां, तेरी भी रक्षा नाम पाहरू दिवस ध्यान तुम्हार, कपाट लोचन निजपद जंत्र प्राण जाए कहीं बात। नाम पाहरू दिवस। तो ईमानदारी के साथ बताओ, नाम पाहरू दिवस ध्यान तुम्हार, कपाट और लोचन निजपद जंत्र प्राण जाए कहीं बात। आपकी रक्षा भी कवच बन करके वही कर रहा है, मेरी भी रक्षा कवच बन करके वही कर रहा है। हे मां, चिंता मत कर तू। मां भी कह रहा है कोई मुझे। इसका मतलब कौन है जो मुझे मां कह रहा है? लंका में तो कोई मां कहता ही नहीं। प्रकट हो जाओ। बहुत सुंदर कथा है। हनुमान जी ने कहा माता जी पहले ये समझ लो, कथावाचक बंदर है, कहीं डर मत जाना। कथा ही कथा सुंदर है लेकिन कहने वाला बंदर है। सीता जी ने कहा उसके चेहरे की आकृति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि उसकी आकृति कैसी है, मुझे उसकी आकृति से मतलब नहीं है। ऐ महाभाग कथावाचक, तुम्हारी आकृति से मुझे मतलब नहीं है, तुम्हारी संस्कृति से मुझे मतलब है। तुम्हारी संस्कृति मुझे प्रभावित कर रही है। ऐसी संस्कृति तो अद्भुत संस्कृति है जो मुझे प्रभावित कर रही है। तुम मेरे सामने आ जाओ। हनुमान जी महाराज उसी समय माँ के कहने से माँ के सामने खड़े हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए जनक नंदनी माँ जानकी की। आज माँ और बेटे का मिलन हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? माँ और बेटे का मिलन हो गया है।
और बज भी गए 4 और मिलन हो ही गया है माँ बेटे का। तो मिलन जब हो गया है माँ बेटे का, माँ को इतना प्रभावशाली बेटा मिल गया है, तो बोलो माँ का संकट दूर हो गया कि नहीं हो गया? माँ का संकट दूर हो गया है, क्योंकि प्रभावशाली पुत्र मिल गया है, इसलिए अब माँ संकट मुक्त हो गई है। हम सबको, अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, हम सबको भी कौन मिल गए हैं? हनुमान जी मिल गए। बोलो मिल गए कि नहीं मिल गए? और जब हनुमान जी मिल गए हैं तो कलयुग में चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। हनुमान जी की छत्र छाया में हम सब रह रहे हैं, हनुमान जी की कृपा से ही ये कथा हुई है। इसलिए जो कथा आयोजक परिवार है तिलक जी का, वो हनुमान जी की कृपा के पात्र हैं, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा रहेगी। वो जिन लोगों ने यहाँ आकर के कथा श्रवण की है, उन सब के ऊपर हनुमान जी की कृपा रहेगी। और जो लोग समय निकाल के नहीं आ पाए, लेकिन उनका मन यहीं था, तन कहीं था, उनके ऊपर भी हनुमान जी की कृपा रहेगी। और सभी के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विश्रामित कर रहा हूं, और सभी को मैंने समान रूप से आशीर्वाद दे दिया है। समय आने पर फिर आशीर्वाद मिलेगा, इंतजार सबको करना पड़ेगा। और अभी मैं यहाँ से जाऊंगा तो प्रसाद तो यहाँ का थोड़ा सा लूंगा ही लूंगा, लेकिन मेरा भोजन नीलम चंद्रा करके आवास पर है, ये मेरे शिष्य भी है। अभी कार्यक्रम कराया तो दीक्षा भी मुझसे ही ली, राम मंत्र लिया तारिणी ने, अपने बच्चों ने, सभी ने। तो अब शिष्य का धर्म कहता है कि गुरु का चरण पड़े, और गुरु का भी धर्म कहता है कि शिष्य परिवार में जाना चाहिए। तो कल मैं तिलक जी के घर पर गया था, तिलक जी के घर पर कर मैं गया था। क्यों भाई, ये बहू बेटियां सब मिली, वहाँ भी जो आयोजक है उसके घर भी जाना पड़ेगा, गया था। आज मैं जा रहा हूँ क्रुद्ध होते हुए, तो नीलम के आवास पर मेरा प्रसाद होगा, और यज्ञ का भी प्रसाद, इस भंडारे का भी प्रसाद मैं लूंगा। ऐसा नहीं कि ये पहले तो यहीं का प्रसाद लूंगा, इसके बाद क्रुद्ध में जाकर के प्रसाद ग्रहण करूंगा, फिर सीधा प्रस्थान करूंगा। और आगरा में लीला विलास धाम, भगवान कृष्ण की लीला का जो धाम है पृथला कुंड में, वहाँ कार्यक्रम कल होगा। और लगातार वो कार्यक्रम, फिर कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में मेरा आना इतनी जल्दी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जनवरी के अंतिम सप्ताह में मेरा छत्तीसगढ़ में कवर्धा और मुंगेली क्षेत्र में आना होगा, लेकिन रायपुर के इधर नहीं, मुंगेली क्षेत्र में और कवर्धा क्षेत्र में मैं रहूंगा। कुछ समय वहां भी दिया है। और फिर छाती, अच्छा, देखो भाई, दिनेश जी कह रहे हैं कि महाराज जी छाती के भक्त भी तो चाहते हैं कि आपकी कथा छाती में हो, तो मैं इस क्षेत्र के लिए तो मना कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन तारीख मैं दूंगा, छाती में आऊंगा और कार्यक्रम करूंगा। समय मैं दूंगा, मैं जो समय दूंगा उस समय में ही कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाए, तो छाती का भी कार्यक्रम होगा। बहुत पहले से चर्चा चल रही है छाती के लिए, कई बार संपर्क हुआ, लेकिन मैंने समय नहीं दिया। लेकिन अब मैं वचन देता हूँ कि समय मैं निश्चित करूंगा, और छाती वालों को समय, फिर आप सबको कथा सुनने का अवसर मिलेगा। अभी बगौद में आया था, हमारे कुलेश्वर जी बैठे हैं ना, बगौद में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रतिवर्ष ही होता है, लगभग जो है प्रतिवर्ष ही कार्यक्रम, 3 साल से लगातार प्रयासरत थे। तो मैंने वहां भी समय दिया था, तभी तो कार्यक्रम क्रुद्ध का तय हुआ था। बगौद में ही नीलम तारिणी ने कार्यक्रम ले लिया था क्रुद्ध गल्ला मंडी का उसी समय। और देखो यहाँ देवपुर इस धाम में, डोंगेश्वर धाम में छाती वालों ने आग्रह कर दिया, तो खास तौर से मातृ शक्ति की भूमिका है इस कार्यक्रम में। छाती वाले में माताओं का एक संगठन है, तो माताएं चाहती हैं कि वहाँ कार्यक्रम हो,
तो निश्चित रूप, और यहाँ भी देवपुर में डोंगेश्वर धाम में भी ये माता जी बैठी हैं, तिलक जी की, नीलकंठ जी की, इनकी इच्छा कि यहाँ कार्यक्रम हो। तो माताओं की इच्छा अगर हो जाएगी तो सब कुछ संभव हो जाएगा। निश्चित रूप से छाती में भी कार्यक्रम होगा। आओ, बार बार आशीर्वाद, बार बार आशीर्वाद आप सबको। और हनुमान जी का दर्शन मैंने वायुवीर हनुमान जी का किया, पातालेश्वर महादेव का किया, बड़ी सुंदर दिव्य नाव जो अनादिकालीन परंपरा की नौका है उसका दर्शन किया, और सभी देवताओं को मैंने प्रणाम किया। तो देवता कोई नहीं छूटा, सबको मैंने प्रणाम किया। परसों भी मैं गया था सुबह सुबह, और आज भी मैं अभी गया था, और दर्शन करके ही मैं मंच पर बैठा तो मैंने सभी देवताओं को प्रणाम किया। आप सबको मैंने आशीर्वाद दिया, और सबने कथा प्रेम से सुनी। अब भंडारे का भी आयोजन होगा, अभी अभी बस आरती के बाद भंडारा प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। और व्यास पूजन, पादुका व्यास पूजन, पीठ पूजन जिन भक्तों को करना होगा उनके लिए भी समय दिया जाएगा। वो पूजन भी करते रहेंगे और पंक्तिबद्ध बैठते रहेंगे, क्योंकि इसी परिसर में तो बैठना है, इसलिए पूजन करते रहेंगे और पंक्तिबद्ध बैठते रहेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। और मैं भी यहाँ बैठे बैठे दर्शन करूंगा ना आप लोगों का पंगत में, क्या दिक्कत की बात है ना। पूजन करते रहना, फिर मैं जब आप लोगों के प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी पत्तल आदि की, तो फिर मैं भी तो पाऊंगा, तो मैं नीचे उतर के ही तो पाऊंगा कि मंच पर पाऊंगा, है ना। इसलिए मैं भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए जहाँ मैं ठहरा हूँ, यहीं तो ठहरा हूँ, रेस्ट हाउस है आपका वो, उसी में ठहरा हूँ, तो मैं वहाँ भी प्रसाद थोड़ा सा जरूर लूंगा भंडारे का। इसके बाद सीधा कुरुद जाऊंगा, और कुरुद में भोजन प्रसाद ग्रहण करके फिर मैं आगरा, मथुरा और आगरा के लिए प्रस्थान करूंगा। आइए, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। आप सबने प्रेम से भगवान की कथा